Assalamualaikum students. So today we will discuss topic about trees. Okay, so what is trees in discrete structure? So tree is a discrete structure itself that represent a hierarchical relationship between individual elements or nodes. A tree in which a parent has no more than children is called binary tree. So tree is a connected graph without cycles and undirected, without any cycles and without any direction. So in simple words, we can say that a tree is a connected graph, a cyclic graph with no direction. Okay, or undirected graph cycles. Okay. तो ट्री के अंदर जो ट्री एक्चुअली इट्स अ ग्राफ विदाउट साइकिल्स एंड with no direction. Okay, तो कोई direction नहीं, mean undirected graph and cycles graph, connected graph is called a tree. Okay, so tree is actually discrete structure ही है जो कि hierarchical relationship जो वो शो कर रही होती है, उस रिप्रेजेंट्स कर रही होती है हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स का या नोड्स जो भी होती है उसकी. ठीक है. अगर कोई ऐसी ट्री इन विच पेरेंट हैज नो मोर देन 2 चिल्ड्रन, अगर आपको कोई ऐसी ट्री मिलती है जिसके जो पेरेंट्स के अंदर नो मोर देन 2 चिल्ड्रन, अगर दो से ज्यादा नहीं है, तो उसको आप कहते हैं बाइनरी ट्री. क्योंकि बाइनरी का आपको पता है जब दो की बात की जा रही होती है तो हम कहते हैं कि वो बाइनरी ट्री है. तो ट्री डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ही हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर रही होती है, और अगर दो नहीं होते हैं तो उसको हम दो जो है वो नोड नहीं होते तो हम उसको कहते हैं कि बाइनरी ट्री है. और ट्री जो है वो एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ ग्राफ, बट connected graph without cycles and no direction or undirected graph, connected graph. Okay, so tree is a connected graph with no cycle and with no direction. So this is a example of tree you can see here. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि साइकिल्स नहीं है कोई, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है डायरेक्शन है कि शो हो रहा हो कि ये यहाँ से जा रही है या वो जो है वो यहाँ से जा रही है. कुछ इस तरीके से कोई चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दी हुई है कि डायरेक्शन है. तो ये जो एग्जांपल है वो आपके पास ट्री के एग्जांपल, क्योंकि साइकिल्स नहीं है इसके अंदर और डायरेक्शन नहीं है आपके पास. ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ट्री लाइक हमारे पास जो दरख्त होते हैं, तो बिल्कुल दरख्त के जैसे एक पत्ता दूसरे पत्ता जो झाड़ियाँ होती है उस तरीके से वो इससे कनेक्टेड है, वो इससे कनेक्टेड है, इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे इस तरीके. बट ये वाली जो चीज़ है वो इससे कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्री का गूगल के कनेक्टेड ग्राफ है, बट साइकिल्स कोई नहीं है इसके अंदर और डायरेक्शन कोई आपको जो है वो गिवन नहीं है यहाँ पर. देन हम आ जाते हैं इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे. तो ट्री हैज नो साइकिल. प्रॉपर्टी ये है कि ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं आज. कि ट्री हैज नो साइकिल्स, ट्री हैज n-1 एजेस. ठीक है, tree is connected graph, every edge is a bridge, any two vertices of G are connected by exactly one path. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट. तो आपके पास जो है प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया हुआ है ट्रीज की कि कौन कौन सी ट्रीज की जो प्रॉपर्टीज हैं. अगर ट्रीज की साइकिल्स नहीं होती हैं, n-1 एजेस होती हैं, कनेक्टेड ग्राफ होता है एक्चुअली, और हैवी एजेस ब्रिज इस तरीके से. ठीक है, तो इसके अलावा हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. ये वाली चीज़ के इसमें से कौन सी चीज़ है जो ट्री है जो कि ट्री नहीं है. अब क्या ये ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है. अब हम चेक करते हैं इनमें से कौन सा है जो ट्री है और कौन सा है जो कि ट्री नहीं है. तो अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर पहले तो ये देखेंगे ये कनेक्टेड है कि नहीं है. ये इससे कनेक्टेड ग्राफ तो है बिल्कुल. ठीक है, तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट पूरी होती है कि भाई ये कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए. अब दूसरी बात होती है कि डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए. तो इसके अंदर डायरेक्शन शो हो रही है, नहीं हो रही. तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही होती है कि भाई इसके अंदर साइकिल्स नहीं होने चाहिए, कोई साइकिल्स नहीं है. ठीक है, तो दैट मीन कि ये ट्री है, इट इज अ ट्री बिकॉज इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ, इट हैज नो साइकिल. ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं. तो ये वाला देखेंगे कि ये वाला जो है वो कि आपके पास ट्री है या नहीं है. ठीक है, तो देखें ये वाले नोड इससे कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड और ये इससे कनेक्टेड है. ठीक है,
बट यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये वाली चीज हम देख लेते हैं डायरेक्शन है कि नहीं है। डायरेक्शन तो नहीं है इसके अंदर। एक प्रॉपर्टी तो इसके भले की डायरेक्शन नहीं है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं कि भाई ये कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, ये यहाँ से इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, तो डिसकनेक्टेड ग्राफ है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। और तीसरा वाला जो है वो ग्राफ है और ट्री है कि नहीं है। तो थर्ड वन जो है वो ट्री है, बिकॉज के वो कनेक्टेड भी है और उसके अंदर कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, तो कनेक्टेड भी है, साइकिल नहीं है और डायरेक्शन भी नहीं है। साइकिल ग्राफ है विदाउट एनी डायरेक्शन और जो है वो कनेक्टेड भी है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा कि ये जो है वो ट्री में काउंट होगा कि ये ट्री है। ओके, so we have discussed the trees and properties of trees. Now we want to solve some problems. Okay, so problem number 1, find out the center or bicenter of the following tree. अब इसका अगर आपको सेंटर बाइसेंटर फाइंड करना है तो किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं ये आपको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है, जब आपके पास ए बी सी डी ई गिवन है और एफ जी गिवन है आपके पास। ठीक है, ए बी सी डी ई और यहाँ पे एफ और जी गिवन आपके पास, आपको कहा जाता है कि सेंटर जो हो फाइंड आउट करेंगे इसका सेंटर क्या बन सकता है। अब यहाँ पर देखें तो ये सेंटर बन रहा है, यहाँ पर देखें तो ये सेंटर बन रहा है, यहाँ पर देखें तो डी बन रहा है, यहाँ पर देखें तो सी बन रहा है। तो बट हमें फाइंड करना है कि सेंटर या सेंटर कौन सा हो सकता है इसका। तो इसका जो हल है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन जो हमने स्टेप 1 किए थे, तो रिमूव ऑल वर्टिसेस ऑफ एज 1 फ्रॉम द गिवन ट्री एंड आल्सो रिमूव द इंसिडेंट एजेस, सो यू विल गेट सम अनदर शेप। ओके, तो स्टेप 1 को देखिए अगर आप लोग यहाँ पर, तो ए बी सी डी ई एफ जी है, तो हम यहाँ पर जो सी है इसके बाद बी है इसके बाद डी। यहाँ पे जो एजेस है ना, आपको कहा गया है कि वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 की एजेस जो उनको रिमूव कर दे। डिग्री 1 की एजेस क्या होंगी, तो डिग्री 1 के एजेस मतलब कि बी से कनेक्टेड क्या है, जो एक एक कनेक्टेड है। तो बी से कितनी कनेक्टेड है, एक है या दो है, बी से एक कनेक्टेड है, तो इसको आपने रिमूव कर दिया। एक एजेस 1 एजेस वाली चीज है तो इसको रिमूव कर दिया। अब सी के पास आपके पास है, यहाँ पर डी है, बट यहाँ पर से सी के साथ डी भी करेंगे, डी के साथ ई भी कनेक्टेड है, तो इसलिए आपके पास ये वाली चीज डिस्कनेक्ट नहीं होगी, सिर्फ ये वाली होगी। क्यों, ये सी के साथ तो डी कनेक्ट है, बट डी के साथ क्या कनेक्ट है, डी के साथ ई कनेक्ट, एक है दो है, एक ही कनेक्टेड है, तो इस ए को आप रिमूव कर दें। अब इस सी में से देखें एफ, एफ के साथ तो कोई और कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब एफ एक एजेस वाली है, इसको रिमूव कर दें। सी के साथ जी कनेक्टेड है, बट जी के साथ कोई और कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन जी को भी आप रिमूव कर दें। तो रिमूव आपको क्या करना है, आपको करना है रिमूव ऑल द वर्टिसेस ऑफ डिग्री 1 and also remove their incident edges and get the following trees। तो आपको जो फिर वो ट्रीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बी सी डी। तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है, आपके पास जो आंसर आया वो है बी सी डी, आपके पास जो आंसर मिल गया है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर आगे दोबारा अगेन रिपीट द स्टेप नंबर 1, जो हमने अभी स्टेप किया था उसी स्टेप को आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू रिपीट दैट स्टेप। ओके, एंड remove the degree vertices of degree 1 and also remove the incident edges and get some new shape. Okay, so you will get that, and we will apply the same step on this now. Okay, first we applied in this, now we will apply on this, and we will get the another shape. So let's start. So C has B, but B has no any edges. Okay, so we saying that B node, we will remove the node B, this edge. Okay, B to C edge. So we will remove the B to C edge. So just found a C here also. We will remove the C to D edge because D has only C has only one, D के साथ कोई और connected नहीं है, that's why ये भी disconnected edges हो जाएगी। edges, edges means ये line, node मतलब ये node। okay, so ये edge clearly vanished। okay, गायब हो जाए, remove कर दिया हमने। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया C।
सो फाइनली वी गॉट सिंगल वर्टेक्स। अब यहाँ पर कोई और रूल अप्लाई नहीं हो जा सकता क्योंकि अब कोई है ही नहीं वर्टेक्स डिग्री 1 की, दैट्स व्हाई। तो हमारे पास यहीं पे हम स्टॉप कर लेंगे। ओके, सो फाइनली वी गॉट अ सिंपल वर्टेक्स सी एंड वी स्टॉप द एल्गोरिथम, और यहाँ पे रुक जाएंगे एज देयर इज अ सिंगल वर्टेक्स दिस इज अ ट्री हैव वन सेंटर सी एंड थ्री हैज अ सेंट्रल ट्री। तो इस ट्री के बारे में पता चलेगा ये सेंट्रल ट्री है और इस ट्री का जो सेंटर वो आपके पास सी है। ठीक है काशिफ, आपको यहाँ तक चीज क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आपको काशिफ? नो। ओके, सो नाउ काशिफ एक काम करो, आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करके बताएं और इसका सेंटर क्या होगा वो हमें जल्दी से बताएं। बी क्विक, जिस तरीके से हमने बी किया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके ये दिखाने वाला, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। बी क्विक, आई एम वेटिंग। ओके काशिफ। सर मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। जी बताएं। इसका सेंटर होगा BCDE। गलत है, इसीलिए हम कह रहे हैं पहले पेपर पे करें आप, वेटिंग करें 5 मिनट है, आप जल्दी से करें पेपर पे, वेट करें, ठीक है? बी क्विक। काशिफ बी क्विक जल्दी करो। काशिफ डन इट? काशिफ सर कर रहा हूँ, सर कर रहा हूँ। ओके ओके, बी क्विक जल्दी करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने में। एक चीज क्या देखना, हमने जो अभी किया था प्रॉब्लम उसमें ये कहा था कि स्टेप नंबर को तभी तक रिपीट करते रहना है जब तक आपके पास ये और ये चीज खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है? तो उस चीज को फॉलो करना है आपको काशिफ के। हमारे पास जिससे इस पे देखें आपने, पहले हमने इस ये प्रोग्राम था जिसके अंदर में ये पता नहीं था कौन सी, तो हमने एक जो एल्गोरिथम फॉलो किया कि व्हाट इज एज की 1 है डिग्री, उनको रिमूव कर दें। उसके बाद यहाँ पर भी हमें नहीं पता चल रहा था, उसके बाद भी हमने यहाँ पर अप्लाई किया, मतलब अब तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक डिग्रीज 1 की होती हैं, तो उनको खत्म नहीं किया जा सकता, तब तक अप्लाई कर देना है, ठीक है? और सॉल्व करके भेजिए जल्दी से।
काशिफ डन, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। काशिफ हो गया? अगर नहीं हुआ तो बताना, हम क्लियर कर देते हैं। ओके, लगता नहीं हुआ आपसे, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को दोबारा। तो देखिए हमारे पास जो है, जिस तरीके से हमने बीच प्रॉब्लम नंबर 1 को जो सॉल्व किया है, सेंड कर दिया सर, सेंड कर दिया आपको। अच्छा, ग्रुप में भेज देते हैं तो ठीक था, ताकि सबको पता चल जाता। अच्छा अच्छा ग्रुप सर, में, ये आखिरी में ए और डी बचा है सर। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, ग्रुप में भेजते हैं ताकि पता चल जाएगा। हमें ग्रुप में भेज दें आप, ठीक सॉरी, है। ए बोल रहा हूँ, सी और डी, ओके, वो गलती से हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। आप ग्रुप में भेज देंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। अच्छा, सही किया है आपने वैसे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सी डी ही आएगा। तो हम इसको देख जी लेते हैं। सर। तो देखें, ए बी सी डी ई एफ है। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने इसको अप्लाई किया, एजिज रिमूव कर दिया वर्टिसेस 1 को। तो ए था आपके पास, निकल गया। इसके बाद जी सी एच निकल गया। तो बचा आपके पास क्या, बी बचा, सी बचा, डी बचा, ई बचा। अब आपने बी सी डी ठीक है। ई, ठीक है। जब बी सी ई डी के अंदर आपको दोबारा वही स्टेप जो वो फॉलो करना है जो हमने अभी आपको बताया था, सोल्व किया था जी करो। तो इसमें देखिए, सी के साथ वो एक एजिस तो है, उसको हटा दिया। अब सी के साथ डी है, डी के साथ ई है, तो इसको भी हटा दिया। अब बचा आपके पास क्या, ये चीज। तो ठीक मतलब इस शेप से आप इस शेप के अंदर आ गए, इस शेप के बाद आप इस शेप के अंदर आ गए। तो आपको बाद में जो है इस पे अप्लाई करना है। तो इस पे अगर अप्लाई करने देंगे तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो एजिस, अब सी डी से कनेक्ट है बट डी से कोई चीज कनेक्ट नहीं है, या डी सी से कनेक्ट है बट सी से कोई चीज कनेक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई सी। you will get the two vertices C and D. D, then hence we can say that we stop the algorithm here. क्यों? Because हमें यहाँ पर जो मिला वो ये वाला सेंट्रल पॉइंट मिला हुआ है, तो एजिस वाला, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ट्री है वो बाई सेंट्रल ट्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी सेंट्रल जो है वो 2 सेंटर है। यहाँ पे देखिए आपके पास, जी सर। अब अगर इस फिगर से तो हमें नहीं पता चलता कि सेंटर कौन सा, बस अब पता चल रहा है कि ये दोनों है वो पिलर है, दो सेंटर है। तो ये बाई सेंट्रल ट्री है एक्चुअल में, ठीक है। तो काशिफ, अब चीज क्लियर है आपको कि इस तरीके से चीजें आ सकती है। बाकी अपनी हमने पीपीटी के अंदर भी चीजें यस डिस्कस की थी। तो लेट जी जी कंटिन्यू, सर, क्लियर है, मसला नहीं है सर। इसको हम डिस्कस कर थोड़ा लेते बहुत हो गया। हैं। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा कि ट्री होता क्या है। ट्री इज अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट हायरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट और नोड, ठीक है। तो ट्री जो होता है वो कनेक्टेड ग्राफ होता है विदाउट साइकिल्स एंड विदाउट एनी डायरेक्शन। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट असाइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ एंड असाइक्लिक एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। जिसकी कोई साइकिल नहीं हो, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो आपके पास जो है वो ट्री है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आपके पास ट्री कनेक्टेड का, यहाँ पर देखिए ट्री जो कनेक्टेड है सारा, यहाँ पर ये सब चीजें कनेक्टेड है। तो ये ट्री का एग्जांपल है जो कि कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रही है इसके अंदर, और साइकिल्स भी नहीं है इसके अंदर। ट्रीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ट्री हैज नो साइकिल, ट्री हैज n-1 edges, ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ, एवरी एज इज अ ब्रिज, any two vertices of G are connected by exactly one path। और यहाँ पर देखें तो which of the following graph are trees and why। अब यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि कौन सा ये ट्री है या नहीं है, तो आप देखेंगे बिल्कुल ये ट्री है, क्योंकि ये कनेक्टेड आपस के अंदर तो है, और इसकी साइकिल्स भी नहीं है, और कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये ट्री है हमारे पास। अगर इसको किया जाए तो ये ट्री नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्शन तो नहीं है इसके साथ, बट ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ट्रीज का कनेक्टेड ग्राफ होना लाजमी है, ठीक है। तो ये डिस्कनेक्टेड, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ ट्री। और यहाँ पे देखें तो इट्स अ ट्री बिकॉज इट्स अ कनेक्टेड, इट्स अ नो डायरेक्शन, इट्स अ नो साइकिल। सो विदाउट एनी साइकिल, विदाउट डायरेक्शन, कनेक्टेड ग्राफ जो होता है उसको हम कह लेते हैं कि वो हमारे पास ट्री है, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है आपको? ये चीज क्लियर है काशिफ? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो नो सर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा हम चीज़ और डिस्कस कर ले काशिफ के, जो एग्जाम के, मिलेगी। जी जी सर। आपका रह क्यों गया, अटेंडेंस की वजह से? जी सर, ये हमारा जो थे सर, 2 कोर्सेज थे, कुछ सर इशू हो गए थे बीच में, तो हम फाइनल एक दे नहीं चुके थे सर।
ओके तो जिस वजह से हमारे कोर्स रुक गए थे, ओके तो फिर वो रुक गए थे सर, इसलिए हमें साल लगा। ओके ओके ठीक है कि आपको पहले भी हमने कहा था शायद आप लोगों को कि जब आपका फाइनल पेपर आएगा तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ लीजिएगा। आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है काशिफ। बट आपको दिया जाता है कि भाई आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं बचता है पिक्चर्स निकालने में, पीडीएफ करने करने में, ईमेल भेजने में, तो उसके लिए हमने आपको टोटल 4 घंटे का टाइम दे दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। 4 आवर्स का आप लोगों को टाइम इसीलिए दिया है, 3 घंटे का पेपर है, 1 घंटे के अंदर जो कुछ करना चाहें आप लोग करें, ठीक है। तो टोटल 4 घंटे आपके पास दिए जाएंगे, उसी के अंदर आपको सब कुछ करना है, पेपर सॉल्व करना है और ईमेल भी कर देनी है फॉर द सेफ साइड इज बैकअप, और एलएमएस पे अपलोड भी कर देना है और पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है उसको, ठीक है। और नाम जो होगा वो आपका खुद का नाम प्लस में सीएनएस जो सीएमएस आईडी है वो होगा, ठीक है। और क्वेश्चन को ठीक है। देख लेना है कि कंप्लीट कर दिए, ऐसा नहीं कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमने 2-3 क्वेश्चन पिक्चर निकाल के भेज दिए थे, 2-3 रह गए, तो उस पूरी चीजों को देखना है, सब चीजों क्लियर कर देनी है आपको कि हमारे पास जो है वो कोई क्वेश्चन रह नहीं गया है, हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये सब चीजें जो है वो देख लीजिएगा कासिफ, ठीक है। तो ये चीजें थी हमने जो एग्जाम्स के हवाले से डिस्कस की हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो रिकॉर्डेड सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग जो आज हमने टॉपिक को कवर किया है कि ट्रीज क्या होता है और प्रॉब्लम सॉल्व की हैं कि किस तरीके से अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है आपके पास तो आप इजीली अब तो कर लेंगे ना काशिफ, ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो जी सेंटर जी फाइंड सर, करना कर होगा, लेंगे, कोई इजीली इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई इजीली प्रॉब्लम कर नहीं। सकते हैं, ग्रुप में भी आपने भेजा हुआ है। तो ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बाकी स्टूडेंट्स। बाकी अहद आप लेट आए क्यों आज? सॉरी सर, मैं लाइट नहीं। तो बेटा काफी चीजें मिस हो गई, आपको पता है हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी कि प्रॉब्लम्स किए थे कुछ इस तरीके के, फाइंड करना हो तो किस तरीके से करेंगे एल्गोरिथम को अप्लाई करके। तो ये चीजें थी, ट्री क्या होता है, ट्री की पहचान क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ट्रीज की, तो ये चीजें डिस्कस की हैं हमने। तो एग्जाम के बारे से डिस्कस किया कि एग्जाम के अंदर कितना टाइम मिलेगा आप लोगों को, किस तरीके से भेजना है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग सुन सर लीजिएगा 4 घंटे मिलेंगे ना अभी तो एग्जाम में, फाइनल में? जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर 4 घंटे होंगे ना सर? 3 घंटे का आपका पेपर वैसे ऑफिशियली है, बट कोई स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं मिला हमें पिक्चर खींचने का, ये था वो था, उसलिए टोटल आपको 4 घंटे दिए जाएंगे ताकि उसी के अंदर सब कुछ करना है अच्छा, आपको। 1 घंटा ईमेल अपलोडिंग भी करते हैं? 1 घंटा आपके लिए वो है कि आप कुछ भी करें उसके अंदर, ठीक है, अपलोड करें, ईमेल करें, वॉट एवर, जो टोटल आपको 4 घंटे मिलेंगे, टोटल उस 4 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट पेपर कर लेना है और वो ईमेल ईमेल सब कुछ कर देना है, ये बैकअप के तौर पर ईमेल भी करना है, एलएमएस पे आप लोगों को अपलोड लाजमी तौर पर कर देना है, ठीक है, एलएमएस पे भी अपलोड करना है, एज अ बैकअप के लिए आपको ईमेल भी कर देनी है और पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है आपको सारा पूरा, ठीक है। तो इसके अलावा सब चीजें देख लीजिएगा, हमने जो है वो पेपर के बारे में आपको बताया कि टॉपिक्स जो है परमुटेशन आ गया, कॉम्बिनेशन हो गया, आपका ट्रीज हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है, सेल्फ एंड साइफर हो गया, आपके पास जो क्रिप्टोग्राफी हो गया, मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, और एलसीडी एल्गोरिथम हो गया, काउंटिंग प्रिंसिपल हो गए, और बेसिक जो चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, ठीक है, और लॉजिक्स हो गई, टेबल्स हो गए, ट्रुथ टेबल्स हो गए, कुछ इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। ये या फार्मूलाइजेशन, लैंग्वेज फार्मूलाइजेशन हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें आपके पास जो वो सब कुछ मिड भी इंक्लूडेड है कि कुछ भी आपके पास आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कोई वर्ड दिया जाएगा इस तरीके से कि उसको जो है वो फार्मलाइज करें, जैसे कार्लो वार्लो का दिया गया था पिछली दफा, इस तरीके से चीजें आ सकती हैं। सबमिशन का हो गया, मैटर वो हो गया आपके पास, जो सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है ताकि प्रॉपर वे से आप लोग उस चीज को कर दें सॉल्व, ठीक है। और एग्जाम्स की टॉपिक्स को आपको बता दिया है हमने कि ये टॉपिक्स इंक्लूडेड है, प्रॉब्लम्स का भी बता दिया है किस तरीके से आ सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए हुए हैं हमने आपको, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग गौर से सुन लीजिएगा सबके सब प्रॉपर वे से, सारे लेक्चर्स, सारे असाइनमेंट, सारे क्विज़, सारे जो भी नोट्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं वो सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। तो वो अगर आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे से तो आपको उस तरीके से इजीली हेल्प हो जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि रिगार्डिंग के सब्जेक्ट कोई क्वेश्चन है तो। अब्दुल अहद कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक्चुअली आज हम आप लोगों का क्विज लेने वाले थे, तो आज आपका क्विज हुआ नहीं है, ठीक है। डीआईएस का तो कल हो गया ना, एमवीसी का क्विज, ठीक है। तो एमवीसी का भी क्विज था, लेना था आप लोगों का, पर वो लिया नहीं है हमने, तो हम सोच रहे हैं कि वो भी आज आप शाम में फ्री हैं आज लोग, आप स्टूडेंट? सर 3 बजे रखे। कल, अच्छा चले आज
आज 3 बजे का देख लेते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं, आपको ग्रुप में अनाउंस कर लेते हैं उसका भी, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग ट्रीज, रिगार्डिंग ग्राफ, रिगार्डिंग एल्गोरिथम, मैथमेटिकल इंडक्शन और ट्रुथ टेबल के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, कोई भी चीज़ के अंदर, तो वो चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कोई किसी को कॉपी नहीं करवाएगा। ये अब्दुल अहद देख लीजिएगा, किसी ने किसी की कॉपी की या किसी ने किसी को कॉपी करवाई, अब्दुल अहद अगर जैसे कि हमें पता चल जाता है अब्दुल अहद ने अगर किसी बंदे को कॉपी दी है कि कॉपी करो, तो अब्दुल अहद उस क्वेश्चन पे तुम्हारे भी 0 हो जाएंगे, उस बंदे के भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात? अगर किसी से तुमने कॉपी की है तो दोनों के बंदों के 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें पता है हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए हैं। तो आप लोग स्टूडेंट आईडी यूज करनी है, हमने कहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी से डिवाइड करें। स्टूडेंट आईडी का मतलब होता है ये कि अब्दुल अहद तुम्हारी स्टूडेंट आईडी क्या है? अब्दुल अहद यस सर। स्टूडेंट आईडी क्या है सर जो आईडी नंबर जो है केएमएस आईडी, क्या है? केएमएस आईडी जी सीएमएस आईडी 5372020। 57 है ना, तो हमने कहा 572 का फर्स्ट डिजिट ले लिया आप, तो 572 का फर्स्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो 5 डिजिट जो क्वेश्चन दिया हमने उस तरीके से जो हो सकता है कि उस तरीके से हमने स्टूडेंट आईडी यूज की हो क्या, तो इसलिए तो कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा, ना ही किसी को कॉपी करवाएगा। अगर किसी ने किसी की कॉपी की या किसी ने किसी की कॉपी करवाई तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे उनके। और इंस्ट्रक्शन है, गूगल नहीं करना है, तो आप लोग इंस्ट्रक्शंस को गौर से फॉलो कीजिएगा। जब पेपर आएगा तो इंस्ट्रक्शन को पहले 1-2 मिनट डिस्टेंस से देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन है आपको अभी तक? अब्दुल अहद वगैरह, काशिफ कोई क्वेश्चन है टुडे जो आज टॉपिक किया उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? काशिफ, अब्दुल अहद, बाकी कोई क्वेश्चन है? मैं देख नहीं सका, मैं सर वीडियो पे देख रहा हूँ। ओके, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है वैसे ओवरऑल सब्जेक्ट्स के वाला, क्योंकि ये लास्ट नहीं, नो सर, नो सर। नो सर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।